कई मुसलमान मजदूरों ने 41 मजदूरों की जान बचा ली, मौत के मुंह से निकाल लिया, लेकिन इसकी चर्चा टीवी मीडिया पर नहीं हो रही है। बात किसकी हो रही है? अंजू की। अंजू पाकिस्तान से वापस भारत आ गई है। क्या कहेंगे पंडित जी? चर्चा तो हो रही है कि अंजू भाभी वापस आ गई, अंजू वापस आ गई हैं, बकायदा मीडिया वाले कैमरा लेकर वहां पहुंच गए। दरअसल मोदी मीडिया को हम्म वो कोई चीज नहीं दिखाना है जिससे हमारे देश के पनौती नासपीटा राजा बाबू की छवि धूमिल हो, मनहूस की छवि धूमिल हो। वैसे पनौती ऐसा चिपक गया निकाल की तरफ से कि न उगलते बन रहा न निगलते बन रहा। अभी मौसमी सिंह गई थी तो अंजना और मोदी जो पत्रकार हैं उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आप तो शुभ हैं, आप पहुंची हैं तो ये लोग निकल गए, निकाल लिए गए। तो कहा मैं शुभ तो हूँ लेकिन पनौती नहीं हूँ। उसमें इनके अग्गा बग्गा टग्गा जितने भाजपाई हैं चाटुकार वो अपना तुरंत है। पहले जो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू ने कहा कि मैं चौकीदार हूँ। तो भाइयों देश के जितने अंधभक्त थे, भाजपाई नेता थे, सब कहे कि मैं भी चौकीदार। सब अपने ट्विटर के आगे और लिखने आगे पीछे लिखने लगे कि मैं भी चौकीदार। लेकिन अभी कोई नहीं कह रहा कि मैं भी पनौती। पनौती इनको चिपक गया है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जेपी चतुर्वेदी जी अब मामा बन गए हैं, क्योंकि आपके जीजा जी तो पाकिस्तान में हैं। कौन कह रहा है कि जेपी चतुर्वेदी पूरे देश की औरतें हमारी बहन है क्या? जो पाकिस्तान चली गई वो हमारी बहन है? वो भाजपाइयों की बहन हो सकती है, हमारी बहन नहीं हो सकती है। देश के प्रधानमंत्री अंजू को आप बहन नहीं मानते? मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। कोई कहीं भाग जाए तो हम उसको बहन मानेंगे? अच्छा, जब गोल्ड मेडल लेकर के आए तो बहन बना लेते हैं आप, और जब कुछ गलत काम कर दे तो आप उसे बहन नहीं मानेंगे? बिल्कुल ये आपका चरित्र जो है मेरा दिख रहा है कि आपका चरित्र क्या है। मेरा चरित्र क्या है क्या नहीं है, मुझे भाजपाई और गोदी पत्रकारों से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, यहाँ पर महीनों महीने देश की स्टार बेटियां, रेसलर बेटियां बैठी हुई थी। देश का प्रधानमंत्री के मुंह में जुबाना बंद हो गई, तलवे मटक। अरे छोटे मुद्दे हैं, बताइए चाचा बने या मामा, क्या बने आप? अरे हम कुछ भी नहीं बने। कुछ भी नहीं बने हैं? ना 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 ना। अब चूंकि जितने भी वहाँ मजदूर गए थे मजदूर को बचाने के लिए, भाई ने भाई को बचाया। जैसे हम फौजी हैं तो फौजियों में कहा जाता है कि मैं भी फौजी तू भी फौजी। तो फौजी फौजी के लिए जान देता है। तो मजदूर के लिए अपना पूरा अथक प्रयास किया और करके मजदूर ने क्या प्रयास किया? आपने देखा हो वीडियो किस तरीके से धामी साहब जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, कैसे डांस कर रहे हैं, दीपावली मना रहे हैं? धामी की वजह से हुआ है, नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है। अच्छा ये बताइए, देश का प्रधानमंत्री जा रहा है, कह रहा है वहाँ तेलंगाना के इलेक्शन में भाषण दे रहा, उन्हीं की बात है कि पता नहीं यहाँ के मुख्यमंत्री को किसने भ्रम फैला दिया है। मेरे मंच भी शेयर नहीं करते, मुझे रिसीव भी नहीं करते हैं कि इनकी छाया पड़ जाएगी तो आपका सत्यानाश हो जाएगा। तो ये तो सत्य है भाई, सभी लोग अब डरने लगे हैं कि जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ सत्यानाश हुआ। चाहे वर्ल्ड कप देखने गए, चाहे नवाज शरीफ के वहाँ गए, नवाज शरीफ निपट गए। ये जिसको अपना बनाए वो निपट गया। फिर आप उल्टी बात कर रहे हैं। आपको नहीं पता देश के उपराष्ट्रपति ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जो है वो महापुरुष थे, नरेंद्र मोदी युग पुरुष हैं। असल बात है चमचागिरी और चाटुकारिता की इंतहा हो गई है। और हमारे हिंदुओं में जो है बुजुर्गियत में दिमाग खराब होने लगता है। तो देश के उपराष्ट्रपति का कुछ मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया। आप ऐसे बोलेंगे महामहिम के लिए? अरे महामहिम के लिए क्या बोलूं? वो महिला लोग चाहते तो मैं कहूँगा कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जो सत्य है सत्य ही बोलूं। सम्मान करना चाहिए, उपराष्ट्रपति हैं देश के महामहिम राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। मैं उनका सम्मान करता हूँ। ये इस तरह से युग पुरुष कहेंगे तो धनखड़ साहब क्या झूठ बोल रहे हैं? अरे नरेंद्र मोदी युग पुरुष है, नए भारत के राष्ट्रपिता हैं मोदी जी।
चाटुकारिता की इंतहा, ये हिंदुस्तान के लिए कलंक है, नासूर है। गीता में लिखा है कि नरेंद्र मोदी साक्षात भगवान है और भगवान विष्णु का अवतार मोदी जी ने दिखा दिया। कहाँ दिखा दिया? राजनीति नाच में जोकर होता है, वो कोई रूप धारण कर लेगा। तो ये राजनीतिक जोकर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। न ज्ञान, न बोलने आए, न चालने आए, न चलने आए, न फिरने आए। दो जगह की इनकी फोटो कहीं दिखाई नहीं देती, एक तो मंडप की, शादी के मंडप की, और दूसरा पढ़ाई की। दो जगह की दिखाई नहीं देती, बाकी छपास झपास यही यही रहेंगे। वहां गए, प्रचार मंत्री बन करके, विश्व का पहला नेता था और पहला निर्लज्ज प्रधानमंत्री था कि गया अमेरिका। अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। ट्रंप निपट गए, जेलों चले गए। जापान गए, जापान वाला निपट गया। बेंजामिन नेताहू ये भी निपट गए। तो मेरे कहने का मतलब है, सिर्फ वो मुस्लिम थे जो मजदूर थे, इसलिए उनको नहीं दिखाई दे रही है गोदी मीडिया। अच्छा, एक बात बताइए चतुर्वेदी जी, एक बड़ा सवाल है। कोई भी टीवी चैनल उठाकर देख लीजिए, कोई ये जिक्र नहीं कर रहा है कि जो उसका ठेकेदार था, जो कॉन्ट्रैक्टर था, कौन था, उसकी पहचान क्या है, बीजेपी सरकार से उसका कितना सारगार था। कहीं कोई बातचीत नहीं हो रही है। मैं बता देता हूँ कौन है। गौतम अडानी है उस कंपनी के मालिक। कौन तो करो, आपको जानकर हैरत होगी। किस कंपनी के मालिक? जो कंपनी वहाँ सुरंग बना रही है, खोदाई कर रही है, उस कंपनी को जो ठेका मिला था किसी और के पास थी, बाद में गौतम अडानी ने उस कंपनी को खरीद लिया। मैं बताता हूँ, पूरी दुनिया जानती है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। मैं सही सत्य बोल रहा हूँ, सत्य बोलना अगर बगावत है तो ये समझो हम भी बागी हैं। जो सत्य है सत्य है। ये न देश के प्रधानमंत्री हैं, न देश के जनता की हितैषी है, न देश वासियों की हितैषी है। ये केवल अगर हितैषी हैं तो गौतम अडानी के और किसी के नहीं है। टनल के कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। नहीं होगी। अरे भाई, वो डीएम वहाँ पे बैलेट बॉक्स बालाघाट में खोलवा दिया, बाद में एसडीएम और कुछ कर्मचारी सस्पेंड किए। अरे डीएमओ को जेल भेजिए ना, वो मिश्रा का, मिश्रा जो बालाघाट का जो डीएम, उसको जेल भेजिए। एसडीएम के ऊपर कार्रवाई हुई है, नया एसडीएम तैनात किया गया है, रिव्यू ऑफिसर तैनात किया गया नया वहाँ पर। डीएम को जूते मारते हुए बाहर ले जा करके जेल में बंद कीजिए, बिना उसके मर्जी से कैसे हुआ? और निठल्ला चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशनर बेशरम बेहया, इसको तनिको लज्जा नहीं आती कि मारा इस देश में टीएम सेशन जैसा चुनाव आयुक्त हुआ, जिनकी आज भी तारीफ होती है, जो सरकार के खिलाफ भी निर्णय लेने की क्षमता रखता हो। ये तो चाटकार है। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि कम से कम आपको नियमों के तहत काम करने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग आजाद है और आप उसको गुलाम आयोग बता रहे हैं। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, पनौती का गुलाम है। उसको जस्टिस लोया बनना है। अरे चुनाव आयोग के पास इतना अधिकार है कि वो चाहे तो मोदी को भी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन दरिया दिल दिखाता, बड़ा दिल दिखाता, इसलिए कार्रवाई नहीं करता। सम्मान करता मोदी का। वो सिर्फ पंडित राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। उसको पता है कि चार जूते मिलेंगे, भाजपा वालों की तरफ से गालियां मिलेंगी। फिर आप उल्टी बात कर रहे हैं। हाँ, मैं भी जानता हूँ ना। बोले अभी उत्तर प्रदेश में एक छात्र का अपहरण हुआ और घल उसके मुंह में मूत दिया गया, उस पर क्या कार्रवाई यूपी सरकार ने किया? कहीं आया टीवी चैनलों में? छोटा मुद्दा है सर, बड़े मुद्दे पर बातचीत कीजिए। ये बहुत छोटे मुद्दे हैं। मोदी जी, योगी जी इन सब पर नहीं बोलते हैं। अच्छा, बलात्कार पे भी नहीं बोलेंगे, महिलाओं को नंगा घुमाया जाएगा उस पे भी नहीं बोलेंगे। हाँ, नहीं तो आप क्या चाहते हैं? डंडा उठा ले मोदी जी। आप मुझे बताइए, अगर इन लोगों की, मैं नरेंद्र मोदी चैनल पर बातचीत करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि मैं सब कुछ लाइव देख रहा था, और अगर ये चले गए होते, हाँ, अगर ये चले गए होते टनल के पास, तो 101% वो मजदूर मरे निकलते। ईश्वर ने बहुत बढ़िया आज जिसने सुझाव दिया, गए नहीं, जहां जा रहे हैं सत्यानाशी साबित हो रहे हैं, नासपीटा साबित हो रहे हैं, मनहूस साबित हो रहे हैं। सत्यानाश तो नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का कर दिया। देखिए, गुजरात में कभी सरकार नहीं बनी, दिल्ली में कांग्रेस खत्म है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खत्म है, हरियाणा में कांग्रेस
खत्म के बराबर ही है। ऐसा अरे है। कांग्रेस है कहाँ, ये बताइए। नहीं नहीं, राहुल गांधी की राजनीति को मोदी ने खत्म कर दिया। ऐसा है, दिव्य स्वप्न देखना भूल जाइए। हम्म 3 तारीख को इनके वहाँ होगा मातम, हम्म और यहाँ आकर के मिठाई या ढोल नगारे के साथ खाना। 5-0 से बीजेपी की जीत हो रही है। कहाँ पे? 5-0 से। हाँ हाँ, मनो जो है ईवीएम में मेहरा फेरी किया, चुनाव आयोग शामिल हो गया है क्या इनके साथ? रोना भी से सीख लिया आपने। नहीं, नहीं, रोना रोना कैसे? नहीं, रोना ईवीएम नहीं, रोना ईवीएम नहीं। ईवीएम। अरे जनता, जब पूरे देश की जनता पनौती मान चुकी है तो पनौती है। कांग्रेस के लिए पनौती है साहब। जनता को राशन मिल रहा है। मोदी ने कहा अगले 5 साल तक सबको राशन मिलेगा। आप भिखारी बनाना चाहते हैं पूरे देश को? आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं मोदी जी। अच्छा कि मनो आराम से रहो, हम तुमको भोजन पानी देंगे और शिक्षा दीक्षा नहीं देंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं करेंगे, मरो ये जियो। कैसे झेलते हैं पंडित जी, चतुर्वेदी जी बताइए। लोग कमेंट में आपको गालियां दे रहे हैं। विप्र समाज आज नाराज हो गया है। कौन सा विप्र समाज? जो वर्णशंकर विप्र समाज होगा ना, जो बीजेपी वालों के साथ होगा, वो नाराज होगा। तब मैं उन वर्णशंकरों की कोई परवाह नहीं करता हूँ। हाँ। विप्र समाज मोदी जी के साथ है, नहीं, बिल्कुल देश नहीं के है। साथ है। जो ईमानदार है, सच्चा विप्र समाज है, वो इन देशद्रोहियों के साथ कभी नहीं रहेगा। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि हंगर इंडेक्स में अभी हम लोग 111 पर हैं, 111वें नंबर पर हैं, तो आप चाहते हैं मोदी जी राशन ना दे और लोग भूख से मर जाए बेचारे? आप यही चाहते हैं? दुश्मन है देश के। काम दें, रोजगार दें। कौन कह रहा है कि देशवासियों को भिखारी बनाओ? किसने आपसे कह दिया? क्या इससे पहले मुफ्त राशन नहीं मिलता था तो देश की जनता भूखों मर रही थी? हैं? आप आहित विकलांग बनाना चाहते हो देशवासियों को? अरे वही राजीव गांधी कहते थे, अगर 1 रुपया हम दिल्ली से भेजते हैं 10 पैसा पहुंचता है। मोदी जी अगर 1 रुपया भेजते हैं तो पूरा 1 रुपया पहुंचता है। आप गलतफहमी के शिकार हैं। आप गलतफहमी के शिकार हैं। 10,000 करोड़ की नरेंद्र सिंह तोमर जो राजा पटियाला की औलाद थे, 10,000 करोड़ की, ऐसे तो गांजा की खेती हो रही है। इनका लड़का सरेआम जो है वीडियो में, फोन से वीडियोग्राफी जो हुई है उस पर कह रहा है कि 100 करोड़ दो, 200 करोड़ दो, इतने में डील करो, उतने में डील करो। आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाजपा जिस दिन इस देश से जो सरकार जाएगी तो इसके कम से कम 75% मंत्री तो जेल में होंगे। पूरी कैबिनेट राजा बाबू की जेल में होगी, ये भी जाएंगे जेल। अरे क्या आप बात करते हैं? देखिए नितिन गडकरी साहब इतने अच्छे इंसान हैं, देखिए अमित शाह जितने अच्छे इंसान हैं, सुन लीजिए, राजनाथ साहब इतने अरे अच्छे आप इंसान हैं। राजनाथ साहब बड़े अच्छे इंसान हैं। नितिन गडकरी को अगर किनारे हटा दिया जाए तो इसके वहाँ तो एक तो कौन है, दुबे है, और निशिकांत दुबे। उतना बड़ा भ्रष्ट, यही तुगलक रोड थाने पे भी उसके खिलाफ FIR है। अब सबको जो पाठ पढ़ा रहा, दलाली करने वाला व्यक्ति। उसके बाद जमीन का भी मैटर है वहाँ पे झारखंड में। अरे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी जमानत पर हैं। राहुल गांधी जमानत पे है, इनके पूरे के पूरे तो बलात्कारी सलात्कारी है, देशद्रोही है। अच्छा ही बताइए, ISI के जितने एजेंट मिलते हैं RSS और बीजेपी के लोग क्यों होते हैं? कुकर्म जितने कर रहे हैं बीजेपी वाले क्यों होते हैं? बीजेपी का कार्यकर्ता देख लीजिए, किसानों को ऊपर जीप चढ़ाने वाला बीजेपी का के गृह राज्य मंत्री का बेटा निकला। तो आप लोगों को लज्जा नहीं आती है कि राहुल गांधी जपते रहिए ना, जपते रहिए। पनौती लग गया ना, कई हजार करोड़ फूंक करके पंडित राहुल गांधी कोई पप्पू नहीं घोषित कर पाए। लेकिन एक का लेबिल लगा वर्ल्ड कप में, पनौती चिपक गया फेविकॉल के तरफ से। अब लपट सुंदरिया के वहाँ ठीक होगा। ये लपट सुंदरी कौन है, क्या है? लपट सुंदरी को नहीं जानते हैं? थोड़ी कहानी विस्तार से बताइए, क्या है? जब हमारे वहाँ अंतिम स्थान पे पहुँचते यानी शमशान घाट, और चीते पे आग सुलगाई जाती है, लपट सुंदरी उसी में से वही लपट सुंदरी है। वहीं जाएंगे वहीं छूटेगा। लेकिन नरेंद्र, आखिरी सवाल मेरा है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी 56 इंची छाती को ठोकर कह दिया है 24 में वही आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और राहुल गांधी का करियर तो खत्म ही है। आप कहिए उनको दिव्य, भाई किसी को दिव्य स्वप्न देखने से कोई मना नहीं कर सकता है, तो दिव्य स्वप्न देखते रहे और मातम मनाते रहे। 5 स्टेट चुनाव हारने के बाद इनके वहाँ होगी बगावत। अब तो ये हुआ कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बैकवर्ड बनाया जाए। अब योगी को हटाएंगे तो योगी बगावत करेंगे। अब ये पनौती साबित हो गए हैं। RSS भी इन लोगों से पीड़ित है, गुजरात लागी से।
अब यहाँ तो कि मोदी के बाद अमित शाह को प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो यहाँ बीजेपी में तो कई दावेदार हैं, योगी जी खुद दावेदार हैं। तो अभी देखिए बगावत किस तरह से होती है, देखते रहिए देखते रहिए। अभी 3 तारीख के बाद नज़ारा देखने को मिलेगा। अरे चुनाव हुआ है मध्य प्रदेश में, चुनाव हुआ राजस्थान में, मिजोरम में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, और आप उत्तर प्रदेश को लेकर के ख्याली पुलाव पका रहे मैं हैं। ख्याली पुलाव नहीं पका रहा हूँ, तमाम बड़े बड़े पत्रकार को आ रही बात को। कौन पत्रकार कह रहा है? अब आप बताइए, बड़े पत्रकार किससे मानते हैं? कौन है बड़ा पत्रकार आपकी नजर में? रवीश कुमार है, प्रसून कुमार वाजपेयी है, हाँ। संजय शर्मा है, दीपक शर्मा है। ये सारे ब्राह्मण लॉबी जो है ना, आप उन्हीं का नाम ले रहे हैं। जो अच्छे पत्रकार है मैं उन्हीं का नाम लूंगा कि अंजना मोदी का नाम लूंगा? अच्छे पत्रकार बताता हूं मैं। गजेड़ी दीपक चौरसिया का नाम लूंगा या अमित देवगन का नाम लूंगा? आपको दिक्कत है, आप खुल के कहिए ना। चौरसिया, दीपक चौरसिया ओबीसी हैं, और जिनका आप नाम ले रहे हैं सब ओबीसी हैं। आप इन्हें बड़ा पत्रकार नहीं मानते? अजीत अमजून को मानता हूँ बड़ा पत्रकार, आस्था खानम शर्वानी को मानता हूँ, ये सब अच्छे पत्रकार सारे हैं। सवर्णों को आप बड़ा पत्रकार मानते अच्छा, हैं? सवर्णों को हाँ मान लीजिए, मैं मानता हूँ। क्या बिगाड़ लेंगे मेरा? धमका रहे हो आप, नहीं चैलेंज कर रहे हैं। हाँ चैलेंज कर रहा हूँ, क्या बिगाड़ लेंगे? एक तो चित्रा अग्रवाल है, वो भी तो त्रिपाठी जी हैं, चित्रा त्रिपाठी थी, उनके पति अग्रवाल है, उससे शादी हो गई तो वो अग्रवाल हो गई। हमारे सनातन धर्म में होता है। देखिए, इनका निजी बयान है, इनके बयानों से नेशनल दस्तक सहमत नहीं है, लेकिन वो अलग बात है कि चित्रा त्रिपाठी ने अतुल अग्रवाल से शादी की है। हाँ, तो अग्रवाल नहीं हो जाएगी? अब हमारी पांडे में शादी हुई तो चतुर्वेदी हो गई, तो अब पांडे लिखेंगी? गजब है कि आपका तर्क है। अब अग्रवाल का ये लिखा, अब पंडितानी नहीं रह गई, अब नहीं रह गई। जब आप हार जाते हैं तो निजी अटैक करते हैं। निजी अटैक कहाँ कर रहा हूँ? निजी अटैक कहाँ कर रहा हूँ? एक इतिहासकार एक दिन, और डांगी का नाम है, डांगी है, क्या नाम है, डांगी है, डागी है, कोई बैठता है विचारक, अशोक पांडे। अशोक पांडे तो वो रगड़ा इतिहासकार कि ये बेचारी इनकी पकौड़ी ढील हो गई। अब तुमको जाना कि नहीं जाना? हाँ। तो हमारे कहने का मतलब दीपक चौरसिया गजेड़ी की बात मत कीजिए, मैं बहुत दिन से जानता हूँ। जब ये कैमरा लेके घूमते थे वही बाइक लेकर के INS बिल्डिंग को मिलते थे। चलिए, संविधान अधिकार देता है कि किसी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन दीपक चौरसिया को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। दीपक चौरसिया देश के एक जाने माने पत्रकार हैं। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।